सियासी दंगल अब उपराष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच गया। विपक्ष ने पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया और बीजेपी ने इस चुनावी मैदान को वैचारिक जंग में बदल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर ऐसा हमला बोला है जिससे सुदर्शन रेड्डी विवादों में आ गए। दरअसल शाह ने रेड्डी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके एक फैसले ने नक्सलवाद को बल दिया। शाह का साफ कहना है, अगर सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट में जज रहते, सलवा जुडूम पर रोक का फैसला न सुनाते तो माओवादी आंदोलन 2020 से पहले ही खत्म हो जाता। दरअसल सलवा जुडूम छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से शुरू की गई वो अर्धसैनिक पहल थी जिसमें स्थानीय लोगों को माओवादियों के खिलाफ खड़ा कर दिया गया और सरकार की इस योजना पर जस्टिस रेड्डी ने अपना फैसला सुनाया। जस्टिस रेड्डी ने क्या फैसला दिया था? सलवा जुडूम को असंवैधानिक बताया, लोगों से तुरंत हथियार वापस लेने के आदेश दिए। जस्टिस रेड्डी के इसी फैसले को लेकर शाह का कहना है कि माओवाद को इसी से बल मिला, सुरक्षा बलों की कार्रवाई कमजोर पड़ी। शाह ने सवाल उठाया कि क्या देश को ऐसा उपराष्ट्रपति चाहिए जो माओवादी समर्थक फैसले ले चुका हो। वहीं विपक्ष का कहना है कि शाह के आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और न्यायपालिका के फैसलों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। यानी उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही सियासी गर्माहट बढ़ गई है। शाह के हमले से साफ है कि चुनाव सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि बड़े टकराव का मैदान बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दरअसल विपक्ष ने उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार उतारकर एनडीए को चुनौती देने की कोशिश की थी, लेकिन अमित शाह के इस हमले ने विपक्ष के हमले की धार को कुंद कर दिया है। अब सवाल यह है कि अमित शाह के इन आरोपों का असर कितना होगा उपराष्ट्रपति चुनाव पर और सियासत पर। यह रिपोर्ट देखिए। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष ने सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर साफ कर दिया कि वो मोदी सरकार को हर मोर्चे पर चुनौती देना चाहते हैं। लेकिन अमित शाह के इस हमले ने राजनीतिक समीकरणों को और पेचीदा बना दिया। उपराष्ट्रपति चुनाव भले ही सीधे सत्ता समीकरण को न बदलता हो, लेकिन ये चुनाव राजनीतिक संदेश जरूर देता है। बीजेपी ने सुदर्शन रेड्डी पर नक्सल समर्थक होने का ठप्पा लगाने की कोशिश की। माओवादी मुद्दा छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में संवेदनशील रहा है और ऐसे में आने वाले दिनों में बीजेपी हर मंच पर सलवा जुडूम का मुद्दा उठाएगी और ये बताएगी कि विपक्ष ने ऐसा उम्मीदवार चुना जिसने देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया। सियासत अब और तीखी होगी। दोनों खेमे अपने अपने नैरेटिव जनता तक ले जाएंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव भले ही संख्या बल से तय हो, लेकिन मुद्दा ज्यादा बड़ा बनकर उभरेगा। इस टकराव का असर सिर्फ संसद तक नहीं रुकेगा, राज्यों की राजनीति में भी गूंजेगा, खासकर वहां जहां माओवादी गतिविधियां लंबे समय से चुनौती बनी है। अब यह तय है कि उपराष्ट्रपति चुनाव की जंग और गरमाएगी। शाह के हमले ने बहस को अब नए मोड़ पर ला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सियासी दंगल अब उपराष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच गया। विपक्ष ने पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया और बीजेपी ने इस चुनावी मैदान को वैचारिक जंग में बदल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर ऐसा हमला बोला है जिससे सुदर्शन रेड्डी विवादों में आ गए। दरअसल शाह ने रेड्डी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके एक फैसले ने नक्सलवाद को बल दिया। शाह का साफ कहना है, अगर सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट में जज रहते, सलवा जुडूम पर रोक का फैसला न सुनाते तो माओवादी आंदोलन 2020 से पहले ही खत्म हो जाता। दरअसल सलवा जुडूम छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से शुरू की गई वो अर्धसैनिक पहल थी
जिसमें स्थानीय लोगों को माओवादियों के खिलाफ खड़ा कर दिया गया और सरकार की इस योजना पर जस्टिस रेड्डी ने अपना फैसला सुनाया। जस्टिस रेड्डी ने क्या फैसला दिया था? सल्वा जुडूम को असंवैधानिक बताया, लोगों से तुरंत हथियार वापस लेने के आदेश दिए। जस्टिस रेड्डी के इसी फैसले को लेकर शाह का कहना है कि माओवाद को इसी से बल मिला, सुरक्षा बलों की कार्रवाई कमजोर पड़ी। शाह ने सवाल उठाया कि क्या देश को ऐसा उपराष्ट्रपति चाहिए जो माओवादी समर्थक फैसले ले चुका हो। वहीं विपक्ष का कहना है कि शाह के आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और न्यायपालिका के फैसलों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। यानी उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही सियासी गर्माहट बढ़ गई है। शाह के हमले से साफ है कि चुनाव सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि बड़े टकराव का मैदान बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दरअसल विपक्ष ने उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार उतारकर एनडीए को चुनौती देने की कोशिश की थी, लेकिन अमित शाह के इस हमले ने विपक्ष के हमले की धार को कुंद कर दिया है। अब सवाल यह है कि अमित शाह के इन आरोपों का असर कितना होगा उपराष्ट्रपति चुनाव पर और सियासत पर। यह रिपोर्ट देखिए। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष ने सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर साफ कर दिया कि वो मोदी सरकार को हर मोर्चे पर चुनौती देना चाहते हैं। लेकिन अमित शाह के इस हमले ने राजनीतिक समीकरणों को और पेचीदा बना दिया। उपराष्ट्रपति चुनाव भले ही सीधे सत्ता समीकरण को न बदलता हो, लेकिन ये चुनाव राजनीतिक संदेश जरूर देता है। बीजेपी ने सुदर्शन रेड्डी पर नक्सल समर्थक होने का ठप्पा लगाने की कोशिश की। माओवादी मुद्दा छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में संवेदनशील रहा है और ऐसे में आने वाले दिनों में बीजेपी हर मंच पर सल्वा जुडूम का मुद्दा उठाएगी और ये बताएगी कि विपक्ष ने ऐसा उम्मीदवार चुना जिसने देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया। सियासत अब और तीखी होगी। दोनों खेमे अपने अपने नैरेटिव जनता तक ले जाएंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव भले ही संख्या बल से तय हो, लेकिन मुद्दा ज्यादा बड़ा बनकर उभरेगा। इस टकराव का असर सिर्फ संसद तक नहीं रुकेगा, राज्यों की राजनीति में भी गूंजेगा, खासकर वहां जहां माओवादी गतिविधियां लंबे समय से चुनौती बनी है। अब यह तय है कि उपराष्ट्रपति चुनाव की जंग और गरमाएगी। शाह के हमले ने बहस को अब नए मोड़ पर ला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।